दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एसके न्यूज़। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दर्शकों, आज हम जानेंगे कबीर साहिब के बारे में। कबीर साहिब के बारे में नाना प्रकार की भ्रांतियां फैली है। कुछ लोगों का मानना है कबीर साहिब सशरीर गए थे, कुछ लोगों का मानना है कबीर साहिब पैर कटा के काशी में निर्माण प्राप्त करना चाहते थे। क्या सच्चाई है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में समझ में आएगा कि कबीर साहिब पैर कटा के मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे काशी में, कि कबीर साहिब सशरीर गए थे मगहर से। तो दर्शकों, हम कबीर साहिब निर्माण दिवस पे कुछ लोग पोस्टर चिपका रहे हैं, तो आपको एक झलक दिखाते हैं वो उस दृश्य का। संत कबीर नगर संत रामपाल जी महाराज के विशाल भंडारा का निमंत्रण पत्र संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर निर्माण दिवस का पोस्टर सेवा करते हुए माहौली। और हम दिखाएंगे यहाँ पे कबीर साहिब के बारे में पुस्तक सेवा करते कुछ श्रद्धालु हैं। दर्शकों, हम बात करते हैं संत रामपाल महाराज जी शिष्य हैं। नहीं, अभी शिष्य नहीं है। और जो कि हम किताब पढ़े हैं उनका जानकारी मिला है, इसलिए हम उनका जानकारी देखकर तो हम पूछे कि भक्तों ये सब क्या कर रहे हो, तो बोले कि प्रचार कर रहे हैं। तो हम बोले कि हम भी प्रचार कर सकते हैं। बोले क्यों नहीं, आपका करेंगे तो आपका पुण्य बनेगा, हमारा कुछ नहीं। तो हम इसी से लेकर हम भी प्रचार करना चाहते हैं और कर रहे हैं। अभी जो कि दान नहीं लिया हूँ, हम भी लेना चाहता हूँ। नाम नहीं लिए हैं, संत रामपाल महाराज के शिष्य नए बने हैं, ज्ञान समझ के प्रचार कर रहे हैं। तो आइए जिन भाई को किताब दी है उनसे जानते हैं ये क्या समझे इस किताब को। नमस्कार। नमस्कार भैया। ये किताब, आप जो किताब लिए कैसी लगी? अच्छी लगी। इसको आप ज्ञान जो है ज्ञान गंगा के टाइटल के माध्यम से लिए हैं कि ज्ञान समझ के? ज्ञान समझ के। कबीर साहिब को आप कब से जानते हैं? जन्म से। कबीर साहिब को आप जन्म से जानते हैं? आप ये किताब पढ़ेंगे भी? हाँ, पढ़ेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या कर रहे हैं? पुस्तक वितरित कर रहे हैं रामपाल दास के सानिध्य में। पुस्तक ये उनका मिशन चल रहा है और गांव में वितरित कर रहे हैं। किताब आपको कैसी लगी? किताब अच्छी है, किताब पढ़ने लायक है, किताब ज्ञान की है और हम लोग इसलिए ले रहे हैं। क्या जो इस किताब में टाइटल लिखा गया है ज्ञान गंगा, इसे पढ़ के ले रहे हैं कि इसके जो सच्चाई अंदर की उसके माध्यम से किताब ले रहे हैं? इसकी सच्चाई से भी ले रहे हैं, इसको पढ़ के भी ले रहे हैं। तो आपको ये किताब अच्छी लगी? तो कबीर साहिब को आप जानते भी हैं? जी जानते हैं। कबीर क्या कर रहे हैं? ये धार्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा वितरण कर रहे हैं। किस उपलक्ष्य में? ये भक्ति मार्ग है, 4 वेद 6 7 18 पुराण से संबंधित पुस्तक है। ये परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा ज्ञान के नाते ये सब पुस्तक बटती है। आपको ये किताब कैसे लगी? हमको बहुत अच्छी है कि इसमें जो ज्ञान है उससे जो ज्ञान है उसी से ऊपर से तो चमत्कार है, बड़ी है, सब कुछ अच्छा ही है। माता जी, हम संत रामपाल महाराज के पुस्तक बांटत है, सेवा करत है। अब माता जी से पूछते हैं किताब लिए कैसा लगा है किताब? माता जी अच्छा लगा बाबू, ये किताब अच्छी लगी? हाँ, पढ़ेंगे आप? काहे ना जौन आई तो उन पढ़बे करब। क्या कर रहे हैं? हम धार्मिक पुस्तक है ज्ञान गंगा सदगुरु रामपाल जी महाराज का हम अनुयायी हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। आपको ये किताब कैसे लगी? हम तो भाई पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ठीक ठाक ही लग रही है। बाकी आगे पढ़ेंगे तो फिर और देखेंगे, हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे चल के। आगे इसके बारे में और उतनी जानकारी है नहीं मुझे, लेकिन किताब 2-4 पेज पढ़े हैं, ठीक लग रही है। आइए संत जी हैं, इनका हम विचार जानते हैं कबीर साहिब निर्माण दिवस पे। और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, वीडियो स्किप मत कीजिए। कि काशी तज मगहर गए वो दोनों दीन के पीर, और कोई गड्ढे कोई अगन जलावे पर खोज जा ना पाया शरीर। काशी के जो पंडित थे उन्होंने एक ऐसी धारणा फैला रखी थी कि भाई जो काशी में मृत्यु को प्राप्त होगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, और जो मगहर मरेगा वो गधा बनेगा। मगहर में कोई मत मरियो। परमात्मा कहा करते बच्चों, ये भ्रमित लोग हैं, भ्रमित ज्ञान ही बता सकते हैं। शुभ कर्म करो, अच्छी भक्ति करो, कहीं पर भी मरो। तो उसमें इन्होंने क्या सोचा कि भी पिताजी को मरना तो है ही, माता जी को, हम क्यों ना काशी में कुछ दिन इनका
कमरा वगैरह धर्मशाला में बुक कराए थे। इस गंगा के किनारे, गंगा दरिया के किनारे एक आरा लगा दिया। आरा, ये मशीन लकड़ी काटने का आरा देखा होगा अपना, बड़े बड़े 5-6 फुट का, 7-8 फुट का लंबा होता है। उसकी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, एक स्थान बनाया, उसमें ऐसे बना के और उसके एक आरत सी बना दी और उस आरत में आरा ऊपर चला जा, दूर हैंडल लगा दिए उसके 50, 20, 30 फुट, 50 फुट दूर झाड़ बो जड़िया में, और वहाँ से उनका रस्सा बांध लिया, हैंडल रस्से को वहाँ बांध दिया। रस्सा ढीला कर दें और नीचे के रस्से को 1 बार 2 बार ऐसे कर दें, वो गर्दन कट गया। उन्होंने क्या तरीका अपनाया, अफवाह फैला दी कि परमात्मा की तरफ से एक क्रोंत आता है, क्रोंत आरा बोलते हैं इसको, और जिसने जल्दी स्वर्ग जाना हो उसके लिए स्पेशल फीस रख दी 100 रुपये। जिसने जल्दी स्वर्ग जाना है तो उसके लिए भगवान की तरफ से क्रोंत आता है, जो उस क्रोंत से अपनी बलि दे देगा, गर्दन कटा लेगा तो मिनट में स्वर्ग जाएगा। अब रहे थे, अब उनके बुढ़ों ने जब यह ज्ञान सुना तो उन बच्चों को कहा, बेटा हमने तो मरना ही है, हम दुखी भी बहुत हो लिए हैं, व्रत भी बहुत हो चुके हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा भगवान की तरफ से कोई ऊपर से क्रोंत आता है स्वर्ग से, और जो उससे अपना कुर्बानी दे देता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। 100 रुपये फीस है बेटा, दे दो। वो कभी उलझ जाता और ना उसकी गर्दन कटती, बूढ़े ने उठा लेते, वे अभी आदेश नहीं हुआ भगवान का, ये झूठ बोलते हैं और मैं मरूंगा मगर में, और पंडित जी तुम भी आ जाइयो और काजी तुम भी आ जाना भाई, अपने अपने जंतर मंत्र पोथी पत्रे ले आइयो, वहां किस टाइम मरूंगा और किस टाइम मत जाऊंगा और तुम सारे जंतर मंत्र कर दियो, कहाँ जाता है ये बता दियो, मगर मरने वाला अगर तुम ज्यादा ही विद्वान हो। तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया कि उस दिन मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा। काशी के सब पंडित और भी दर्शक पैदल चले। परमात्मा 120 वर्ष शरीर हो चुका था मालिक का, 120 वर्ष लीला में शरीर, 120 वर्ष की आयु में, और काशी से लेकर मगर तक पैदल पहुंचे, 3 रोज में पहुंचे। छाई रखी थी उस पर लेट के ऊपर पर्दा डाल लिया। 5 मिनट के बाद क्या आकाश में से आकाशवाणी हुई कि उठाओ पर्दा, इसमें मिले नहीं मुर्दा। आकाशवाणी देखी कि परमात्मा तो वो जा रहे हैं सहशरीर, उनके शरीर में बहुत तेज था, नूर था। सब देख रहे ऊपर को कि भगवान तो वो जा रहे हैं आकाश में। ओए होए, पर्दा उठाकर देखा तो जितने 100 आकार था उतने सुगंधित फूल थे नीचे, शरीर नहीं था दाता का। बोलो सतगुरुदेव। एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने ले ली, आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने ले लिए। आकाशवाणी की कि भी देख लो ब्राह्मणों, देखो मैं जा रहा हूं सतलोक को। जब आकाश में देखा तो परमात्मा का नूरी शरीर तेजों में शरीर हो गया और ऊपर आकाश को जा रहे हैं, और ये आकाशवाणी करते जा रहे हैं और कहते हैं उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। चद्दर उठा के देखा, उसमें सुगंधित फूल पाए। हिंदू और मुसलमान कहाँ तो कत्लेआम करने को तैयार थे एक दूसरे के। बिजली खां पठान और वीर देव सिंह बघेल हिंदू राजा आपस में एक दूसरे की ऐसे प्यार से शरीर के ऐसे एक दूसरे से चिपक गए, सीने से सीने का लगाया। आपस में सब हिंदू मुसलमान एक दूसरे से सीने से लगकर ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चों की माँ मर जाती है, पिता मर जाता है। करके गए आज भी मगर स्थान पर हिंदुओं ने अपनी अलग से यादगार बना रखी है, एक चद्दर और आधे वो सुगंधित फूल लेकर, और मुसलमानों ने अपनी अलग बना रखी है, एक चद्दर और आधे फूल लेकर। आज वो फोटो खींच कर लाए थे उनके, दोनों अलग अलग बने हुए हैं।
3 बार ये दास भी संगत को साथ ले जाकर दिखा कर जाए, प्रमाण करने के लिए कि हम सुना करते हैं वो सच्चाई है।